महाराष्ट्र की करीब 13 करोड़ आबादी का 12% हिस्सा मुस्लिम समुदाय है, यानी करीब 1.25 करोड़ मुस्लिम जनसंख्या। तादाद इतनी बड़ी होने के बावजूद राज्य में मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लगातार कम होता जा रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब 288 विधायक चुने गए तो इसमें सिर्फ 10 मुसलमान विधायक थे। हाल ही में बीते लोकसभा चुनाव में तो महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान सांसद चुनकर नहीं जा सके। अब राज्य में हो रहा है विधानसभा चुनाव, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र में चुनाव दर चुनाव इस समुदाय का प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है। ये भी बताएंगे कि किस पार्टी ने कितने मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 1999 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महज 12 मुस्लिम विधायक चुने गए। 5 साल बाद जब 2004 में एक बार फिर चुनाव हुए तो ये संख्या घटी और मुस्लिम समुदाय से आने वाले विधायकों की संख्या 11 हो गई। इसमें एक और विधायक की संख्या घटी और 2009 में ऐसे 10 विधायक ही विधानसभा की दहलीज लांघ सके। इसमें से 5 एमएलए तो अकेले कांग्रेस पार्टी से ही थे। 2014 में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर 9 रह गई और उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ तो इस आंकड़े में इजाफा हुआ और ऐसे विधायकों की संख्या 10 हो गई। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कंगाली को और उभार कर देखने के लिए महाराष्ट्र में मुस्लिम विधायकों की सामाजिक स्थिति पर एक नज़र डालना जरूरी है। 2014 में पूर्व आईपीएस अधिकारी महमूदुर रहमान के नेतृत्व में बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति को दर्जा दिया। समिति ने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 59.8% और शहरी क्षेत्रों में 59.4% मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनमें से केवल 2.2% ग्रेजुएट हैं। मुस्लिम नेता और कार्यकर्ता विधानसभा में घटती संख्या के लिए सामाजिक वास्तविकताओं में बदलाव और बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण को जिम्मेदार ठहराते हैं। बात करें अब हो रहे विधानसभा चुनाव की तो बीजेपी ने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, उसने औरंगाबाद की सिल्लोड सीट से अब्दुल सत्तार को टिकट दिया है। सत्तार इसी सिल्लोड सीट से विधायक भी हैं। अब्दुल सत्तार शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इससे पहले 2004 और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर वो सिल्लोड से विधायक रहे थे। बीजेपी की ही सहयोगी अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने मानखुर्द शिवाजी नगर से नवाब मलिक, अणुशक्ति नगर से सना मलिक, बांद्रा ईस्ट से जीशान सिद्दीकी, कागल से हसन मुशरीफ और मुंब्रा कलवा से नजीब मुल्ला को टिकट दिया है। वहीं विपक्षी खेमे की तरफ से कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना की महाविकास अघाड़ी ने 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को नामित किया है। इसमें शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के हारून खान भी शामिल हैं। जाहिर है, जब चुनाव में दावेदारी के लिए राज्य की प्रमुख पार्टियों ने इतनी कम संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है तो नतीजों के बाद इस समुदाय का रिप्रेजेंटेशन तो कम होगा ही। हालांकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल एक पार्टी के नेता कहते हैं, राजनीति में कम प्रतिनिधित्व के खिलाफ मुसलमानों में नाराजगी तो है, इसके बावजूद वो बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए विपक्ष की ओर झुके हुए हैं। इधर मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल, जिन्होंने मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए विरोध किया था, उन्होंने मुस्लिम और दलित नेताओं के साथ हाथ मिलाया था। राज्य भर में उम्मीदवारों का समर्थन करने की उनकी योजना नाकाम हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी संगठन के शब्बीर अहमद अंसारी जैसे दिग्गज मुस्लिम नेता मानते हैं कि मराठों द्वारा किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार का सामूहिक रूप से समर्थन करने की संभावना बहुत कम है। रिप्रेजेंटेशन के सवाल और मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट ना देने पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।